साथियों, जय मूल निवासी सोशल मूवमेंट टाइम्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं एडवोकेट अशोक कुमार पुसोत्रा फिर एक बार आपसे मुखातिब। साथियों, गाहे बगाहे फुले शाहू अम्बेडकरी मिशन पर मैंने काफ़ी सारे वीडियो अपलोड किए हैं। मुझे उम्मीद है आपकी जागृति में ज़रूर वृद्धि हुई होगी और जो लोग इस विचारधारा को ज़्यादा नहीं जानते थे या बिल्कुल भी नहीं जानते थे, मैं ये विश्वास करता हूँ, मेरी ये आशा है उनसे कि उन्हें उनकी भी जानकारी में ये मिशन आया होगा और उन्हें भी अपने अस्तित्व के बारे में सच्चाई पता चली होगी। तो साथियों, अगर आपको ये मेरे वीडियोस पसंद आते हैं या सही लगते हैं या सच की राह पे लगते हैं और सही में फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा के प्रतीक लगते हैं, तो मेरा आपसे निवेदन है, मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाने का प्रयास करें, क्योंकि हमारा दुश्मन जो है वो पूरी ताकत से मेन स्ट्रीम मीडिया, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उसका भरपूर इस्तेमाल कर रहा है और उसके जो आईटी सेल हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे भारत के हमारे मूल निवासी बहुजनों के ब्रेन वॉश करने का काम कर रहा है और उन्हें हिंदुआइज्ड करके हिंदुत्व के तरफ ले जाके अपने ही समाज के खिलाफ इस्तेमाल करने का पूरा काम कर रहा है और वो इसमें काफ़ी हद तक सफल होता भी नज़र आ रहा है। जबकि हकीकत ये नहीं है, मगर हाँ, सरफेस पे ऐसा होता नज़र आ रहा है। लिहाजा जितना ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को आप शेयर कर सके, मेरे ही नहीं, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव हैं, दिलीप सी मंडल हैं, बहुत बड़े बड़े आइकन हैं आज की डेट में जो सोशल मीडिया पे पूरी तरह एक्टिव हैं। मैं तो एक अदना सा शख्स हूँ, बड़ा तुच्छ सा व्यक्ति हूँ, मेरी तो इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, मगर हाँ, बहुत सारे फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा के लोग जो फुले, पेरियर, अम्बेडकर, इनको लेके सही मायनों में समाज में काम कर रहे हैं। कृपया उन सब के वीडियोस और साइंस जर्नी चैनल जो है, इसके अलावा बहुत सारे न्यूज़ चैनल आज अम्बेडकराइट बन चुके हैं। नेशनल दस्तक है, आर्टिकल 19 है, बहुत सारे हैं। तो कृपया इन सबको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, इतना ज़्यादा प्रमोट करें कि मनुवादी मेन स्ट्रीम मीडिया, प्रिंट मीडिया और आईटी सेल जो है, जो सोशल मीडिया है मनुवादियों का, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो जाए, धराशायी हो जाए, हमारे लोगों को वो देखने को भी ना मिले, कभी ऐसा मौका ही ना आए कि वो उन्हें देख पाएँ। जब भी हमारे लोगों के पास वक्त हो तो उनके लिए हमारा कोई ना कोई वीडियो जो है वो तत्पर रहे। तो इस उम्मीद के साथ आज फिर एक नए सब्जेक्ट के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। साथियों, आज का विषय भी मेरा यही है। अगर ओवरऑल सिनेरियो पूरे भारत का हम देखें तो हमें लगता है कि मनुवादी हमसे काफ़ी आगे निकल चुके हैं, बहुत आगे बढ़ चुके हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि पूरे का पूरा शासन जो है वो उनके कब्जे में है। प्रशासन में उनकी पकड़ भी देखने को मिल रही है, पूरी तरह से ब्राह्मणवादी कब्जा है। न्यायपालिका तो हमें पता ही है, वो चाहे हाई कोर्ट्स हों या सुप्रीम कोर्ट हों, 95% स्वर्ण जातियों के ही जज हैं और उनमें भी 80% के करीब तो सिर्फ एक ही जाति के जज हैं। कोलिजियम का भी ये कमाल है और मनुवादी सरकारों का भी हस्तक्षेप इसमें रहता है, उसका भी ये कमाल है। तो उसके बाद मीडिया की हम क्या बात करें, जैसा कि मैंने कहा, प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, 99% ब्राह्मण बनिया इस पर काबिज है। इसके अलावा सोशल मीडिया पे तो उनका कब्जा देखते ही बनता है, तकरीबन सब जगह, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, जितने भी सोशल मीडिया के सोर्सेज हैं सब जगह, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, हर जगह उनके ग्रुप धड़ल्ले से चल रहे हैं। तो इन सबको देख के ये लगता है कि शासन, प्रशासन, न्यायपालिका, मीडिया चाहे किसी भी तरह का हो, उस देश के साधनों संसाधनों पर एक छत्र पूरी तरह से मनुवादियों का कब्जा हो चुका है। मगर हकीकत ऐसी नहीं है साथियों, हकीकत ऐसी नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा अतीत में ले जाना चाहूँगा। 1900 के बाद का एरा अगर थोड़ा सा आप स्टडी कर लें, और 1920 में जो ब्राह्मण महासभा बनी थी, 1922 में वही हिंदू महासभा बनी।
1925 में आरएसएस हिंदुत्व के एजेंडे के साथ एक नई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको आज वो प्रदर्शित करते हैं, रॉयल सीक्रेट सर्विस के नाम से ये शुरू हुई। तो इन सबको जब स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा जो संकट आज हमें अपने सामने दिखता है, मनुवादियों का पूरी तरह से कब्जा सा दिखता है, बिल्कुल ऐसा ही संकट उस समय ब्राह्मणों के सामने या मनुवादियों के सामने भी था। वो भी परेशान थे इस बात को लेकर कि पूरे देश पर तो अंग्रेज़ों का कब्जा है, शासन उनका है, प्रशासन उनका है, न्यायपालिका उनकी है, मीडिया जो थोड़ा बहुत है वो भी उनका है, देश के सारे साधन संसाधन को लूटने में वो लोग लगे हुए हैं, उन्हीं के कब्जे में है। तो हमारे हाथ में क्या है? कुछ भी नहीं। लेकिन उनका संकल्प इतना मजबूत था, वो उस संकल्प के साथ जब मैदान में उतरे तो उन्होंने हमारे शोषणकर्ता होते हुए भी हमारे सामने एक नया शोषणकर्ता अंग्रेज़ों को प्रस्तुत कर दिया। जबकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, राष्ट्रपिता महामना ज्योतिबा फुले जी, यहाँ तक कि राम मनोहर लोहिया तक बहुत सारे लोगों ने ये बात खुल के कही है, और ये सच भी है कि अंग्रेज़ों का काल हमारे लिए, मूल निवासी बहुजनों के लिए एक स्वर्णिम काल था। फिर से हमारी बुद्ध के साथ, विरासत के साथ जुड़ने का काल था, और हमारा जो पिछड़ा जो हमारा अतीत था उससे हमें जो काट दिया गया था, हमें भुला दिया गया था कि हम कौन हैं, बुद्धिस्ट हैं कि क्या है, और उससे जुड़ाव का काल था। और हमारा जो ग्लोरियस पास्ट है, स्वर्णिम युग जो रहा है, उसके साथ जोड़ने का काल था। तो महामना ज्योतिबा फुले, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राम मनोहर लोहिया और कई लोगों ने इस बात को माना है। इवन ब्राह्मण भी इस बात को मानते हैं कि अगर वो काल ना आया होता तो जो जागृति आज SC ST OBC और इनसे कन्वर्टेड माइनॉरिटीज़ में है, यानी मूल निवासी बहुजनों में है, इसका शायद 1% भी जागृति में ना रहती, ना आती। तो अंग्रेज़ों को जो कि हमारे लिए एक मसीहा साबित हुए, हमारी अपनी जागृति के लिए, हमें अपने अतीत के साथ जोड़ने के लिए, उन अंग्रेज़ों को इन मनुवादियों ने हमारे सामने कृत्रिम दुश्मन पैदा करके खड़ा कर दिया। हमें बताया कि यही हमारा एक्चुअल में सबसे बड़ा दुश्मन है। आज भी देखिए, वर्ण और जातियों की जब बात होती है तो ब्राह्मण कहते हैं ये तो मुगलों की वजह से हुआ, ये तो अंग्रेज़ों की वजह से हुआ, हमने तो वर्ण व्यवस्था नहीं बनाई, हमने तो जाति व्यवस्था नहीं बनाई। जबकि पिछले 800-1000 साल के बीच में वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था किसने बनाई हम सब जानते हैं। ये तो ब्राह्मण के अलावा और कोई है नहीं। और मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये ब्राह्मण नहीं है, ये इज़राइल के यहूदी हैं, उनसे DNA मिलता है इनका। खास करके ये जो महाराष्ट्र के चित पावन ब्राह्मण हैं, ये जो RSS प्रमुख आपके सामने हैं, मोहन भागवत या फिर वहाँ के फडणवीस वगैरह, ये जितने भी हैं, ये इज़राइल के यहूदियों का और इनका एक ही DNA है। तो ये इज़राइल के जो यहूदी हैं, ये ब्राह्मण या हिंदू बनकर हमें ये बताते रहे कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? अंग्रेज़ है। जबकि महामना ज्योतिबा फुले कहा करते थे, जब तक इस देश में अंग्रेज़ है तब तक अपने पूरे समाज को जागृत होकर इस देश की बागडोर अपने हाथ में लेने की तैयारी कर लो। जैसे ही अंग्रेज़ यहाँ से जाने की तैयारी करेंगे, वो ये बागडोर किसी न किसी को सौंपेंगे। अगर हम तैयार होंगे तो उनसे हम अपनी ये विरासत वापस ले सकते हैं। तब तक ही हम ये लड़ाई सही तरीके से लड़ सकते हैं, वरना मनुवादियों का कब्जा होने के बाद हमारी कत्लोगारत शुरू हो जाएगी। और ये हो रही है, वो तो आप जानते हैं। अब तो आपके सामने सारी बातें आ चुकी हैं, मुझे बताने की, दोहराने की ज़रूरत नहीं है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी भी तो कहते थे कि जब तक अंग्रेज़ हैं तब तक ही हम जागृत होने की और अग्रसर हो सकते हैं। अंग्रेज़ों के जाने के बाद हमारी जागृति पर हर तरह का अंकुश लगाने के लिए ये मनुवादी पूरी ताकत लगा देंगे, और उन्होंने ऐसा किया है। ये भी अब मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ज्योतिबा फुले कहते कि हमारा दुश्मन कौन है? ब्राह्मण बनिया, क्योंकि क्षत्रिय वैश्य उस एरिया में नहीं होते। महाराष्ट्र में क्षत्रिय वैश्य नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो ब्राह्मण बनिया। और अगर कहीं और से ये आवाज़ उठती तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कहा जाता। तो हमारा दुश्मन कौन है? ये मनुवादी लोग। और ब्राह्मणों ने हमें क्या कहा? महामना ज्योतिबा फुले गलत कह रहे हैं, हमारा दुश्मन कौन है? अंग्रेज़। इसी तरह बाबा साहब ने जब कहा कि हमारा दुश्मन कौन है? ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद, तो अंग्रेज़ों ने कहा नहीं, इन मनुवादियों ने कहा हमारा दुश्मन अंग्रेज़ है। बाबा साहब गलत कह रहे हैं। जैसे अगर आप बाबा साहब और गांधी को कंपेयर करें
मोहनदास करमचंद गांधी को कंपेयर करें तो मोहनदास करमचंद गांधी के शब्दों में अंग्रेज़ हमारे दुश्मन हैं, वो हमारे शोषणकर्ता हैं, जबकि बाबा साहब कहते हैं कि वो हमारे शोषणकर्ता नहीं हैं, वो तो हमें हमारी विरासत से जोड़ रहे हैं, हमें एजुकेट कर रहे हैं, हमें नौकरियों में हिस्सा दे रहे हैं, हमें हमारे हक अधिकार वापस जो हमसे छीन लिए गए हैं, धर्म वर्ण जाति के नाम पर हमें वंचित कर दिए गए जिन हक अधिकारों से, वो हमें वापस लौटाने का काम कर रहे हैं। तो अंग्रेज़ तो हमारे लिए मसीहा हैं, बल्कि ये ब्राह्मण या ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो है ये हमारी दुश्मन है। तो इस तरह से अगर हम देखें, आज फिर हमें बताया जा रहा है कि हमारा दुश्मन कौन है। SC ST को बताया जा रहा है मुस्लिम तुम्हारा दुश्मन है, सिख तुम्हारा दुश्मन है, आदिवासी तुम्हारा दुश्मन है। फिर SC को बताया जा रहा है OBC तुम्हारा दुश्मन है, OBC को बताया जा रहा है SC ST तुम्हारा दुश्मन है, मुस्लिम तुम्हारा दुश्मन है, सिख तुम्हारा दुश्मन है, जितने भी ये हमारे वर्ग हैं SC ST OBC मुस्लिम सिख क्रिश्चियन, एक को दूसरे के खिलाफ खड़ा करके लड़ाया जा रहा है। जबकि SC ST OBC और 98% मुस्लिम सिख क्रिश्चियन, इन सब का DNA एक है, ये सब के सब ओरिजिनल बुद्धिस्ट इस देश के हैं। तो ये जो आज हमारे सामने एक अंधेरा सा छाया हुआ है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, जब मैं उनसे बात करता हूँ तो मुझसे पूछते हैं कि अब तो पूरा अंधकार छा गया, अब देखिए मोदी ही मोदी हो गया, बीजेपी ही बीजेपी हो गई, RSS ही RSS हो गई, पूरे भारत में बहुत अंधेरा हो गया, पूरी तरह से इनका कब्जा शासन प्रशासन न्यायपालिका मीडिया साधन संसाधन सब पे हो गया, तो अब क्या होगा, अब तो हम मर गए, ख़त्म हो गए। अरे भाई ऐसा नहीं है। यही हालत 1920 में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की थी, 1925 में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की थी। उन्होंने 75 80 90 साल लगातार काम किया, हमें हिंदुआइज करके फिर से गुलाम बना लिया, अंग्रेज़ों को हमसे लड़वा कर भगा दिया, और आज उनकी वो दशा जो आप देख रहे हैं आपको देखने को मिलती है। अगर हम SC ST OBC और हमसे कन्वर्टेड माइनॉरिटी के लोग इकट्ठा होकर इस जिहाद को, इस युद्ध को सही तरीके से लड़ें तो 10 से 20 साल में हम इस युद्ध को जीत भी सकते हैं, और इस देश के शासन प्रशासन न्यायपालिका मीडिया और साधनों संसाधनों पर पूरी तरह से एक छत्र हमारा कब्जा भी परमानेंट आने वाली पीढ़ियों के लिए किया जा सकता है, हम कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। तो इस पर आपको विचार करना होगा, आपको दृढ़ निश्चय के साथ लगे रहना होगा। वो एक वीडियो बनाते हैं आप 1000 बनाइए, क्योंकि आपकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, 93 to 94% आप लोग हैं पूरे भारत में, वो तो 5 से 6% है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, आपकी तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है पूरे भारत में। तो वो एक वीडियो बनाते हैं आप 50 बनाइए, वो एक चैनल खोलते हैं 50 खोलिए, और अपने ही चैनलों को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे मैंने अभी रिक्वेस्ट की, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोज़ को शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक कीजिए, तो अपने ही लोगों को प्रोत्साहित कीजिए, ताकि ये मुहाज जो है, ये जो अक्ल की लड़ाई है, इसमें हम आगे निकल सकें, हम आगे बढ़ सकें, और अपने बढ़िया से बड़े या जो ओरेटर्स हैं, जो थिंकर हैं, स्कॉलर हैं, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाइए। जैसे अनंत तिल तुमड़े, जिसको इन्होंने जेल में बंद करके रखा है, उसकी विचारधारा को आगे बढ़ाइए। वो भी बाबा साहब की फैमिली में ही उन्होंने भी शादी कर रखी है, वो भी बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, इंटरनेशनल लेवल के इंटेलेक्चुअल हैं, और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं। अब आप लोग जानते हैं हमारे जो इंटेलेक्चुअल हैं, तो उनका मनोबल बढ़ाइए। तो ये अंधेरा नहीं है, और अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, कितना भी घना क्यों ना हो, रोशनी की एक छोटी सी किरण जो है पूरे अंधेरे को चीर के रख देती है। तो हम तो अक्ल से, समझ से, सूझबूझ से, तर्क शक्ति से काम करने वाले लोग हैं। हम तो तथागत गौतम बुद्ध के अप दीपो भव को मानने वाले लोग हैं। तो आइए साथियों, अपने लोगों को जागरूक करें और आगे बढ़ाएं, और इस जिहाद को, इस जद्दोजहद को, इस यलगार को, इस लड़ाई को, इस युद्ध को जीतने की ओर अग्रसर हों। अपने अंदर एक प्रतिशत, एक लेश मात्र भी शंका ना आने दें कि हम हारेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता हम हारेंगे। हम मूल निवासी बहुजन हैं, बहुत सी विरासतों का हमला हम पे हुआ, इतिहास देख लीजिए, वो विरासतें हम में आके घुल मिल गई। बस एक विरासत बची है जो हम पर बैठकर राज कर रही है और करने की कोशिश कर रही है, उसे यहाँ से खदेड़ना है। एक दो एग्जाम्पल देके अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा। तमिलनाडु में ब्राह्मणवाद का सफाया MK स्टालिन मुख्यमंत्री और उसकी जो कोर टीम है जो उन्होंने करके दिखा दिया। पंजाब में ब्राह्मणों की हालत देख लीजिए क्या है, कोई इज्जत से उन्हें नहीं मान सम्मान देता, ना बुलाता। साउथ में बहुत सारी स्टेटों में ब्राह्मण को कोई ज़्यादा इज्जत नहीं मिलती। अब तो पूरे भारत में, मुझे लगता है, मैं जम्मू कश्मीर में रहता हूँ, अब आज से 50 साल पहले जो मैं ब्राह्मण की इज्जत देखता था उसमें 90% कमी आ गई है। कुछ इक्का दुक्का मनुवादी SC ST OBC के लोग हैं जो ब्राह्मणों की या पंडित पुरोहितों की, पुजारियों की इज्जत करते हैं।
वरना बिल्कुल भी नहीं करते। और भी स्टेटों में मैंने जाके देखा है, अब तो मंदिरों में भी लोग इनको भिखमंगा कहने लगे हैं। एक भिखारी बाहर बैठ के भीख मांगता है, एक अंदर ईश्वर के नाम पे बैठ के भीख मांगता है। इस तरह की बातें अब इनके बारे में प्रचलित हो गई और लोगों ने ये भी सवाल उठाने शुरू कर दिए, दान पेटी पे ताला क्यों, मंदिर में सीसीटीवी कैमरा क्यों। बहुत सारी चीज़ें अब उभर के सामने आने लगी हैं। तो पूरे भारत में 1.2% ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्य मिलाकर ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ख्याल है 6% के आसपास होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। और हम 93 to 94% जो SC ST OBC और हमसे धर्मांतरित 98% मुस्लिम सिख क्रिश्चियन जो हैं, और इसके अलावा डच, फ्रेंच, एंग्लो इंडियन, पोर्तुगीज़ जो भारत के संविधान को मानने वाले लोग हैं इस देश में, यदि हम सब मिल जाएं तो इन मनुवादियों का बहुत जल्द एक छत्र राज जो हमें नज़र आ रहा है ये ख़त्म किया जा सकता है, ज़मींदोज़ किया जा सकता है, मिट्टी में मिलाया जा सकता है, निस्तो नाबूद किया जा सकता है और फिर से समता, समानता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज की संरचना की जा सकती है, जहाँ सबके लिए मुफ्त शुरू से लेकर अंत तक शिक्षा का प्रावधान हो, सेहत का, स्वास्थ्य का सबके लिए एक जैसा मुफ्त प्रावधान हो, सबके लिए रोज़गार, एग्रीकल्चर, दुकान, कुछ ना कुछ रोज़गार 100% गारंटी का जो है वो सिस्टम बनाया जाए, व्यवस्था बनाई जा सकती हो, आत्म सुरक्षा के 100% प्रावधान किए जा सकते हों और जहां एक ही राज चलता हो, कानून का राज, किसी इंसान का नहीं, किसी वर्ण वर्ग का नहीं, किसी धर्म का नहीं, सिर्फ और सिर्फ कानून का राज। तो आइए भारत के संविधान की इन बुनियादी चीज़ों को, इन बेसिक चीज़ों को फिर से अपने लोगों तक पहुंचाएं और सबको समझा बुझाकर फिर से रोशनी की तरफ ले आएँ। इस घने अंधेरे से आइए चलें रोशनी की ओर और अहद करें कि आज के बाद हम कभी मायूस नहीं होंगे, कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि ये नहीं हो सकता। हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा को जन जन तक, घर घर तक, भारत के हर कोने में, हर घर तक पहुंचाने का संकल्प लें। हर गांव में जागृति अभियान चलाएंगे, हर गली, हर नुक्कड़, हर घर में जागृति अभियान चलाएंगे और इस मूवमेंट को सफल बनाएंगे, इस मिशन को सफल बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करते हुए मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाया जा सकता है पहुंचाएं। आइए मिशन में एक दूसरे का सहयोग करें और इस मिशन को पाए तकमील तक पहुंचाकर अपनी खोई हुई विरासत को वापस हासिल करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय मूल निवासी साथियों।